जब आप कंपनी क्रिएट कर लेते हैं तो क्रिएट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन खुल के आता है। ठीक है, इस स्क्रीन को हम लोग गेटवे ऑफ टैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली के जस्ट बाद आपको बहुत सारा ग्रुप दिख रहा होगा, जैसे मास्टर्स का, ट्रांजेक्शन्स का, यूटिलिटीज़ का, रिपोर्ट्स का, है ना। बहुत सारा ग्रुप है और बहुत सारे ग्रुप में बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे कि मास्टर ग्रुप्स के अंदर क्रिएट का ऑप्शन है, अल्टर है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स का है, ट्रांजैक्शन ग्रुप्स के अंदर वाउचर है, डेबुक है। उसी तरह बहुत सारा ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे रिपोर्ट्स के अंदर बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस है, इस तरह का, है ना। अब यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट ग्रुप में, जैसे मास्टर के ग्रुप में आते हैं तो वहाँ यहाँ पे दिखता है क्रिएट और अल्टर। जब हम फर्स्ट टैली पे काम कर सीखते हैं, ठीक है, तो हमें सबसे पहला जो ज़रूरत पड़ता है वो मास्टर ग्रुप्स के अंदर दो चीज़, क्रिएट या अल्टर। क्रिएट का मतलब होता है बनाना, ठीक है, और अल्टर का मतलब होता है कि कुछ चीज़ को सुधार करना या उसको डिलीट करना है। तो यहाँ पे बनाने के लिए आपको क्रिएट पे जाना है। जब कोई भी चीज़ बना लेते हैं तो बनाने के बाद उसमें कुछ सुधार करना है या उसे डिलीट करना है तो आपको अल्टर पे जाना होता है। ठीक है, जैसे हम क्रिएट पे जाते हैं तो क्रिएट पे जाने के बाद भी यहाँ पे बहुत सारा ग्रुप आपको दिख रहा होगा, जैसे कि अकाउंटिंग मास्टर्स का ग्रुप दिख रहा होगा, इन्वेंट्री मास्टर्स है, स्टैचुरी मास्टर्स है, स्टैचुरी डिटेल्स है। तो यहाँ पे बहुत सारा ग्रुप दिख रहा होगा। बहुत सारे ग्रुप में जो ग्रुप है यहाँ पे, जैसे अकाउंटिंग मास्टर के अंदर बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ग्रुप्स का है, लेजर्स का है, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, करेंसी, वाउचर टाइप्स, और भी बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे आता है, ज़रूरत पड़ने पे आएगा। ठीक है, इसी तरह इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर बहुत सारा ग्रुप है। ठीक है, एक बार अल्टर पे जाके दिखा देते हैं। अल्टर पे भी जाएंगे तो आपको सेम चीज़ दिखेगा। तो अल्टर और क्रिएट में दो ही चीज़ डिफरेंट है यहाँ पे, कि क्रिएट में बनाना है, बनाने के बाद कुछ गलत होता है तो आपको अल्टर पे आना होता है। ठीक है, लेकिन अल्टर से आप चाहे तो एक जगह पे रह के आप बना भी सकते हैं। अगर डिलीट हो ज़रूरत पड़े तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, या उसे एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ जैसे जाते हैं क्रिएट पे, तो क्रिएट पे जाने के बाद जैसे लेजर बनाना है। अब लेजर क्या होता है इसके ऊपर हम डिस्कस बाद में करेंगे। ठीक है, जैसे लेजर बनाना है तो लेजर क्रिएशन फॉर्म आ जाता है। ठीक है, अल्टर पे जाएंगे तो अल्टर पे जाने के बाद जैसे लेजर पे जाएंगे तो लेजर जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, ठीक है, इसको चाहे तो यहाँ से ऊपर देखेंगे एक ऑप्शन क्रिएट का आता है, तो क्रिएट पे जाके आप बना भी सकते हैं या ज़रूरत पड़ने पे यहाँ पे आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं या इसे अपने ज़रूरत के हिसाब से सुधार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ क्रिएट और अल्टर का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जब आप टैली को सीख रहे होते हैं तो सबसे पहला जो ज़रूरत का चीज़ होता है वो या तो क्रिएट होता है या तो अल्टर होता है। तो अल्टर से सब काम होता है, इसलिए हम अल्टर पे ही जाएंगे। ठीक है, अल्टर से क्रिएट भी कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे सुधार भी कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो जैसे हम अल्टर पे गए तो अल्टर पे जाने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आता है अकाउंटिंग मास्टर्स का। ठीक है, अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर ग्रुप है। जैसे आप ग्रुप पे जाएंगे ना तो यहाँ पे बहुत सारा ग्रुप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब टैली जो है ऑलरेडी प्रोवाइडेड 28 ग्रुप। ठीक है, ये टैली जो है आपको सबसे टैली जो है ये टोटल 28 ग्रुप पहले से प्रोवाइड करती है। ठीक है, जिसमें कि 15 जो होता है ये प्राइमरी ग्रुप होता है और 13 जो होता है उसका सब ग्रुप होता है। अब ये प्राइमरी क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये जितना भी ग्रुप है टोटल 28 ग्रुप्स है। ठीक है, इसमें ज़रूरत पड़ने पे ग्रुप को आप बना भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप बनाना नहीं पड़ता है, ग्रुप बनाना नहीं पड़ता है, ग्रुप जितना दिया हुआ है उसी का हमें यूज़ करना होता है। ज़रूरत पड़ने पे कभी कभी बनेगा, अदरवाइज अगर आप सीख रहे हैं तो आपको ग्रुप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जैसे लेजर पे जाते हैं, लेजर तो अपने ज़रूरत के हिसाब से बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे लेजर हमें बनाना होता है, तो लेजर बनाएंगे कैसे, तो लेजर बनाने के लिए हम क्रिएट पे जाते हैं तो लेजर क्रिएशन फॉर्म आता है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब लेजर कौन चीज़ का बनाना है इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ग्रुप जो है, ग्रुप टोटल ये 28 ग्रुप है। ठीक है, इसमें 28 ग्रुप में से सिर्फ आपको इसे यूज करना होता है। अब यूज कैसे करेंगे, कैसे ये ग्रुप आपको समझ में आएगा, तो जैसे जैसे आप काम को करेंगे आपको वैसे वैसे समझ में आते जाएगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप है बैंक अकाउंट्स का। बैंक अकाउंट्स पे जैसे यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं तो आपको इस तरह का ग्रुप दिखेगा जो पहले से बना हुआ रहता है। ठीक है, ये जो 28 ग्रुप है ना टोटल 4 चीज़ से मिलके बना होता है। अगर आपको अकाउंटिंग का बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है तो आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, जानकारी लेना पड़ेगा।
जैसे कि आपको पता होना चाहिए एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है। अगर ये 4 चीज़ आपको पता है तो शायद आपको ग्रुप भी समझ में आ जाएगा, और जब ग्रुप समझ में आ जाएगा तो आपके लिए लेजर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बैंक अकाउंट्स पे गए, बैंक अकाउंट्स पे गए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखेंगे यहाँ पे करंट एसेट्स दिख रहा है ना, अंडर में क्या करंट एसेट्स है। अब यहाँ पे जितना भी ग्रुप देखेंगे ना, जैसे बैंक ओडी या ओसीसी है ना, ओवरड्राफ्ट, यहाँ पे लायबिलिटी के अंदर है। आप देखेंगे कि ब्रांच एंड डिवीजन के अंदर जाएंगे तो नेचर ऑफ ग्रुप में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लायबिलिटीज, है ना। एक चीज़ यहाँ पे मेन ग्रुप और सब ग्रुप क्या होता है वो भी चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे ब्रांच के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्राइमरी, है ना, तो ये प्राइमरी यहाँ लिखा हुआ है, तो प्राइमरी ये एक प्रकार का ये मेन ग्रुप हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी आएगा ना ग्रुप, उसको सब ग्रुप कहेंगे। जैसे कि आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या है, बैंक अकाउंट जो है ये करंट एसेट्स के अंदर है, और करंट एसेट्स का एक यहाँ पे ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है। करंट एसेट्स अंडर क्या है, प्राइमरी है, और नेचर ऑफ ग्रुप से यहाँ पे क्या दिख रहा है, एसेट्स दिख रहा है। ठीक है, अब ये प्राइमरी हो गया। अब देखेंगे बैंक अकाउंट्स क्या हो गया, बैंक अकाउंट्स करंट एसेट्स जो ग्रुप पहले से बना हुआ है उस ग्रुप के अंदर ये काम कर रहा है। तो जो ग्रुप पहले से बना हुआ है उस ग्रुप के अंदर कोई दूसरा ग्रुप आ जाए तो उसको हम सब ग्रुप कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट्स क्या है, ये एक प्रकार का सब ग्रुप है। यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो टोटल ये 28 ग्रुप है, 28 ग्रुप में 15 प्राइमरी ग्रुप है और 13 इसमें क्या है, इसका सब ग्रुप है। अब यहाँ पे देखेंगे जितना भी, जैसे कैपिटल अकाउंट्स पे जाते हैं तो ये लायबिलिटी के अंदर है, ये प्राइमरी ग्रुप है ना। और यहाँ पे करंट जितना भी आप देखेंगे, जैसे कि एक्सपेंसेस के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेचर ऑफ ग्रुप क्या है, एक्सपेंस है। इसी तरह जितना भी आप ग्रुप ओपन करके देख लीजिए, सबका आपको नेचर ऑफ ग्रुप या ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको सबसे पहले लायबिलिटी के बारे में समझना पड़ेगा, एसेट्स के बारे में समझना पड़ेगा, इनकम और एक्सपेंस के बारे में समझना पड़ेगा। अगर ये 4 चीज़ को समझ लेते हैं तो टैली आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सब के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि लेजर बनाएंगे तो कौन सा लेजर के अंदर कौन सा ग्रुप जाएगा, ये चीज़ आपको बाद में समझ में आएगा। ठीक है।